दादा मिशिको शानमको की डोबो जोहार। मैं भुवनेश्वर कोल आदिवासी भाषा शोधार्थी आपके बीच में आज मैं बात भाषा, संस्कृति और धर्म पे नहीं, बल्कि आज मैं बात करने आया हूँ कोल आदिवासी की विरासत पर। शायद मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है हमें बात करने की। हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे पास भाषा है जो केवल 3 राज्यों में ही बोली जाती है। ये तो गर्व का बात है ना। हमारे समाज में हमारे समाज सेवी, हमारे राजनीति में अच्छे जगह पर राजनीति करने वाले हमारे कोल आदिवासी समाज के नेतागण, समाज के प्रति अच्छी सोच रखने वाले बुद्धिजीवीगण, शायद मुझे नहीं लगता कि भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के अलावा, शिक्षा के अलावा, रोजगार के अलावा हमें विरासत पर बात करनी चाहिए। अगर हम विरासत पर बात करते हैं, मान लीजिए विरासत पर हम बात करते हैं, तो विरासत से हमारी क्या लाभ है? क्योंकि बात तो हम लाभ पर ही करते हैं ज़्यादातर, है ना, कि इस विरासत पर हमें क्या लाभ मिलेगा। अगर हमारी भाषा बचेगी तो हमें उससे क्या लाभ मिलेगा, हमारी अगर संस्कृति बचेगी तो उससे हमारा क्या लाभ मिलेगा, हमारा अगर धर्म बचेगा तो उससे हमारा क्या लाभ मिलेगा। हमारी देवी देवताओं, हमारे जो कुल देवी देवता हैं, उनके जो पुरखों ने पूजा करने की पद्धतियाँ बता के गए हैं, उनको अगर हम संरक्षित करते हैं, उनको अगर हम संजो के रखते हैं, तो उससे हमारा क्या लाभ मिलने वाला है। शायद इस पर बात करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन क्या हमें विरासत पर तो बात नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि जब हम विरासत के शब्दों को देखते हैं, उनके अर्थ को समझते हैं, तो विरासत मेरे नज़रिए से कहता है कि जो हमारे पूर्वजों द्वारा दी हुई संस्कृति और सभ्यता का वो प्रतीक होता है। अन्य क्या इसके डिफिनेशन देते हैं मैं नहीं कह सकता, पर मैं कहता हूँ कि जो हमारे पुरखों ने जो संस्कृति गढ़े हैं और सभ्यता जो उन्होंने रचा है, बनाया है, वो हम कोल आदिवासियों के लिए क्या एक प्रतीक रूप नहीं है? क्या वो हमारा धरोहर नहीं है? शायद होता तो हम उस पर जरूर बात करते हैं। जब बात रही विरासत की, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो हम और आपको डिसाइड करना चाहिए। लेकिन चलिए आज हम थोड़े दुख भी नहीं जताते हैं और बहुत खुशियां भी नहीं जता रहे हैं, बल्कि मुझे लगा कि एक बार हम अपने समाज के बीच में, भारत के जिन जिन राज्यों में भी हमारे कोल आदिवासी बसोबास करते हैं, इसके अलावा अदर देशों में भी जहाँ जहाँ बसोबास करते हैं, अगर वो हमारी बातों, अगर हमारी बातें, हमारी वाणी, हमारे शब्द अगर उन तक पहुंच पाए, तो मैं कहना चाहूँगा, क्या हमें विरासत पर बात करना चाहिए? मुझे लगा कि हमें विरासत पर बात करनी चाहिए।
तो मैं बस सोचा कि एक विरासत पर बात होनी चाहिए, तो आज बात करने के लिए आपसे साझा कर रहा हूँ। आपसे बस छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि हमें विरासत पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि विरासत कहती है हमारे पुरखों की दी हुई संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। तो फिर हम इस पर क्यों नहीं बात करते। समाज के समाज सेवी, हमारे समाज के नेतागण, हमारे समाज के बुद्धिजीवीगण, हमारे समाज के लेखक, हमारे समाज के जो उन्हें लगता है कि समाज की विरासत पर भी बात होनी चाहिए, तो चलिए, जब मैं मध्य प्रदेश की यात्रा की ओर गया, जब मैं मध्य प्रदेश में विरासतों की यात्रा किया, तो हमारे एक साथी मध्य प्रदेश के रवि कोल ने कोल आदिवासी के कुछ विरासती स्थलों पर हमें लेके गए, और हमारी इच्छा भी थी कि उन जगहों पर हम जाएं, क्योंकि बात हमें विरासत पर करनी थी, बात हमें पूर्वजों की संस्कृति पर करनी थी, बात हमें हमारे पूर्वजों की सभ्यताओं पर करनी थी। तो चलिए हम बताते हैं वहाँ के कुछ चीज़ों के बारे में। तो हमारे रीवा में जो एक कोलगढ़ी हमें देखने को मिला, तो सगाजनों, हमारे युवा साथियों, हमारे बुद्धिजीवी लोग से मैं क्या कहूँ, जब वहाँ की मैंने व्यवस्थाएं, उस किले को मैंने देखा, उस गढ़ी को जब मैंने देखा, जो हमारे कोल राजाओं का गढ़ी है, लेकिन शायद अब मुझे लग रहा है कि वो गढ़ी के रूप में नहीं रहेगी। अब उसकी दशा, जब मैं गया था तो उस वक्त जब उसकी दशा जैसे लग रही थी कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। एक पल के लिए मुझे लगा कि इतनी बड़ी धरोहर, इतनी बड़ी सभ्यता जो हमारे पुरखों ने दी है, हम कहते हैं अपने आप को कि हम समाज सेवी हैं, हम कहते हैं कि हम एक समाज का बहुत बड़ा नेतृत्व करने वाला, एक समाज का अच्छी नेतृत्व करने वाले लोग हैं हम लोग, समाज के शुभचिंतक हैं हम लोग, समाज को एक अच्छी जगह पर पहुंचाने वाले लोग हैं हम लोग। लेकिन जब उस कोलगढ़ी की दशा हमने देखी साथियों, तो कभी हंसी आ रही थी, तो कभी दुख लग रहा था, तो कभी अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि क्या यह कोलों की इतनी बड़ी विरासत केवल रीवा के लिए है? क्या ये केवल मध्य प्रदेश के लिए है? क्या यह कोलगढ़ी केवल मध्य प्रदेशों के कोलों का है? क्या यह कोलगढ़ी झारखंड के कोलों का नहीं है? क्या यह कोलगढ़ी बंगाल के कोलों का नहीं है? क्या यह कोलगढ़ी बिहार का नहीं है, आसाम का नहीं है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है? हम भारत के लगभग सभी राज्यों में, बल्कि विदेशों में भी हमारे कोल आदिवासी बसवास करते हैं, मूल रूप से बसवास करते हैं।
हम अपने आप को कोल आदिवासी कहते हैं, लेकिन हम लोगों के पुरखों ने जो विरासत दी हमें, उन विरासतों को हम बचा नहीं पा रहे हैं। मुझे तो उस वक्त आश्चर्य की क्या बात कहूं, शायद आश्चर्य शब्द यहां लगाऊं या ना लगाऊं। कोलगढ़ी जो है पुरातात्विक विभाग के अंदर है, लेकिन पुरातात्विक विभाग ने इसको संजोया नहीं, निखारा इसको नहीं, बल्कि और ये गटर में पड़ गई है। गटर में पड़ जाए उसको ऐसी अवस्था में छोड़ दिया गया है। साथियों, कुछ शब्द मैं बयां कर रहा हूं उसका, सारे उसके दरवाजे तो पड़े नहीं हैं, उसके सब छतें जो है वो टूट गई, और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वहाँ आके बियर, शराब, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं। कांचों की गिलासें पड़ी हुई थी। एक समय ऐसा था जब हमारे राजा वहाँ शासक हुआ करते थे, और आज उसी शासक के किले पर आज लोग बीड़ी, दारू, सिगरेट और ना जाने किस प्रकार का व्यवहार वहाँ करते हैं। यहाँ मैं शर्म करूं या गर्व करूं, हम इतने राज्यों में इतनी बड़ी जनसंख्या में बसवास करते हैं, अगर सरकार या हम लोगों के द्वारा इसकी जनसंख्या का सही रूप से अगर आकलन किया जाए तो जो आंकड़े आएंगे वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति होगी। सबसे मजे की बात तो यहां पर यह है कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति यानी आदिवासी जो है वो कोल है। उसके बावजूद भी हमारा कोलगढ़ी संरक्षित नहीं है, हमारी विरासत संरक्षित नहीं है। हम अपने आप को कोल आदिवासी कहते हैं। हम कहते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी सभ्यता है, हमारी अपनी पहचान है। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या विरासत से हमारी पहचान नहीं बनती है? क्या हमारी भाषा से ही हमारी पहचान बनती है? क्या हमारी रीति रिवाज परंपरा से ही रीति रिवाज परंपरा से ही हमारी पहचान बनती है? क्या हमारी विरासत हमारी पहचान नहीं है? भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी पहचान है, बिल्कुल, लेकिन विरासत आपकी मूल है। विरासत आपको बताता है कि आप यहाँ के मूल हो, भारत के मूल हो। सभ्यता आपकी बताती है कि आप यहाँ के मूल हो। जो हमारे पुरखों ने गढ़ा, हमारे पुरखों ने जो प्रतीक के रूप में हमें दिया, उस धरोहर को हमने संजो के नहीं रख पा रहे हैं। शायद इसमें बात करनी चाहिए हमें या नहीं करनी चाहिए। तो केवल मध्य प्रदेश की रीवा की कोलगढ़ी की ही बात नहीं है यहां पर। मैं अन्य राज्यों पर भी जब यात्रा किया तो हमें बिहार में भी कोल राजा की गढ़ी हमें प्राप्त हुई। जो उसे नसो नाबूद कर दिया गया है। कुछ वर्षों के बाद उसके नामो निशान मिट जाएंगे, तो फिर हम अपने आप को कहते रहेंगे प्राचीन। जब तक हम आपकी विरासत नहीं बचेगी तो हम अपने आप को मूल नहीं बता पाएंगे।
हम अपने आप को प्राचीन नहीं बता पाएंगे। और यहां बताना क्यों जरूरत है? यहां मैंने शब्द ये कहा, बताने की जरूरत पड़ेगी। अगर विरासत हमारी खड़ी रहेगी तो हमें बताने की जरूरत नहीं होगी, वो विरासत हमें खुद बताएगा, या विरासत खुद इस दुनिया वालों को बताएगा ये किनकी विरासत है। कोलों की विरासत है, ये कोलों की सभ्यता है, ये कोल आदिवासी की सभ्यता है। हमारे स्वशासन, अब राजा की बात अगर आती है तो कौन से राजा की हम बात कर रहा हूं? आज जिन किताबों में पढ़ा जाता है, जिस राजा की जो प्रवृत्ति है, जिन राजाओं की आज गुण बताए जाते हैं, वो राजा हमारे राजा का गुण नहीं था। उन राजाओं और उन राजाओं में, हमारे राजाओं में फर्क था। हमारे राजा हमारे स्वशासन व्यवस्था के पद हैं, पद का नाम ही राजा है। तो इस चीज को हमें समझना होगा। शायद मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहां मैं दुख नहीं जता रहा हूं और मैं बहुत गर्व भी महसूस नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या हमें विरासत पे बात करनी चाहिए? अगर आपको लगता है या हमको लगता है कि विरासत में बात करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए? एक बार हम आप सब मिलकर इस बार सोचें। मैं झारखंड की अगर बात करता हूं तो झारखंड में भी हमारा कोल राजा का शासन था। यहां भी कोल राजा शासक थे, यहां भी कोल राजा का शासन था। झारखंड का हमारा, मैं जिस जिले में वासोवास करता हूं, यह जिला देवघर है, और देवघर में भी हमारे कोल राजा का शासन था, और यहां भी जो है राजा थे। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में हमारे शासक, हमारे राजा थे। और उनका आज भी, उनके जो राजा के किले हुआ करते थे, वो आज भी मौजूद है। लेकिन जब बाहरी अतिक्रमणों के माध्यम से उनको जो है आज कब्जा कर लिया गया है, उन्हें ब्रांडेड कर लिया गया है, उन्हें अपने नाम से गढ़ लिया गया है, लेकिन अभी भी कई जगहों का नाम आप हमारे कोल आदिवासी के नाम से ही है। कई स्थानों के नाम हमारे कोल आदिवासियों के नाम से ही है। कुछ जगहों पर हमारे राजाओं के नाम से हैं, कुछ जगहों पर जो है वहाँ के जो शासक थे, हमारे कोल शासक थे, उनके नाम से है, और कुछ जगह तो ऐसे हैं जो वो जगह ही हमारे कोल आदिवासी के नाम से है। तो क्या ये हमारे लिए विरासत नहीं है? क्या ये हमारी पहचान नहीं है? क्या इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए? क्या केवल हम अपनी भाषा बचा लेंगे, हम अपने धर्म बचा लेंगे, हम अपनी संस्कृति रीति रिवाज बचा लेंगे, तो क्या हमारी मूल पहचान बच जाएगी? क्या हमारी मूल पहचान संरक्षित हो जाएगी? क्या हम अपने आप को बचा पाएंगे? यहां बचा पाने का अर्थ यही है
कि हम अपनी पहचान को न खोएं। हम अगर अपनी भाषा बचती है हमारी, तो हमारी पहचान बचती है, यानी हम बचते हैं। हमारे आप देखेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी सभ्यता को गढ़ा, उससे ना यहाँ की अन्य समुदायों को नुकसान था, न यहाँ दूसरे संस्कृतियों को नुकसान था। आप ये जानकर आश्चर्य होंगे कि जब हम यहाँ के मूल थे और मूल हैं, तो फिर हमारी जो विरासत थी वो ध्वस्त कैसे हुई? ध्वस्त इस प्रकार हुई क्योंकि हमारे राजाओं ने, हमारे पुरखों ने, वो मानवीय प्रवृत्ति के लोग थे। आज आप कई धर्मों की तरह से आपको मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, मानवता क्या होती है बताया जाता है, या उनके धर्म में या उनकी पुस्तकों में लिखा रहता है, उसकी परिभाषा बताई हुई रहती है। लेकिन जब हम कोल आदिवासियों की विरासत को आप देखेंगे, तो उसमें स्वतः उनकी विरासत में पता चलता है कि वो कितने लोकतांत्रिक लोग थे, वो कितने मानवीय लोग थे। आज मानवता का धर्म हमको सिखाया जाता है, वह धर्म तो हमारे पुरखों ने बता के गया है पहले से। अगर उनके अंदर वो मानवता नहीं होता, अगर उनके अंदर में भी छल कपट की भावनाएं होती, तो शायद आज हमारी विरासत जिंदा होती। मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि आज उनकी विरासत या हमारी विरासत ध्वस्त हुई, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे पुरखों के अंदर में मानवता थी, जो दूसरों के माध्यम से हमारी मानवता का जो हमारे अंदर गुण थी, उसका गलत उपयोग किया उन लोगों ने। ऐसा नहीं था कि हमारे लोग रणनीति नहीं जानते थे, हमारे लोग राजनीति नहीं जानते थे, राजपाट चलाना नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं है। इन सब के अलावा उनके अंदर में मानवता थी, और यहीं पर हमारे लोग मार खा गए। हम अपनी विरासत पर क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि जब हमने इस पर रिसर्च किया, तो हमारे सगाजनों, हमें ये पता चलता है कि विरासत हमारी मूल को दर्शाता है, हमारी पुरानी संस्कृति को दर्शाता है, हमारी सभ्यता का प्रतीक को बताता है। इसलिए मुझे लगा कि शायद हमें विरासत पे बात करनी चाहिए, और केवल बात ही नहीं, हम किस प्रकार इसको संजोएं। जैसे रीवा की कोलगढ़ी है, तो वो विरासत हमें कैसे मिलेगी? वो विरासत जो आज ध्वस्त हो रही है, जो असामाजिक तत्व वाले लोग उसका नासो नाबूद कर रहे हैं, उसका जीर्णोद्धार कैसे हो? क्या इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए? बिहार का हमारा कोलगढ़ी ध्वस्त हो रहा है, क्या इस पर हमें बात नहीं करना चाहिए? कई जगहों के जो हमारे कोल आदिवासियों के नाम से था,
वो जगह तो कोल आदिवासियों के नाम से, लेकिन वहाँ एक भी कोल नहीं मिल रहा। कहाँ गए कोल सब? इस पर कौन बात करेगा? आप राजनीति वाले भाई हैं, तो आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, एक बार उनकी तरफ भी देखें आप। मैं बहुत चिंतित भी नहीं हूं, मैं बहुत दुखी भी नहीं हूं। बस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बात विरासत पे करनी चाहिए। जो विभिन्न राज्यों का जो हमारा विरासत खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा साथियों। आप कोल आदिवासी कहने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। किस बात पर आप गर्व महसूस करते हो? किन चीजों पर आप गर्व करते हैं? अपनी संस्कृति पर, अपनी भाषा पर, अपने धर्म पर, अपने रीति रिवाज पर? किस पर गर्व करते हैं आप? गर्व तो हमें अपनी विरासतों पर करना चाहिए साथियों, जिस पर बात होनी चाहिए। तो अंत में साथियों, हमारे सगाजनों, भारत के विभिन्न राज्यों में वासोवास करने वाले हमारे कोल आदिवासी भाई बंधुओं, एक बार इस पर आप बात जरूर करें अपनी विरासत पर। हमारी ये विरासत है तो हम हैं, हम यहाँ के मूल हैं। हम ये बताने में सक्षम होंगे कि देखिए, ये हमारे पुरखों का दिया हुआ धरोहर है। ये हमारे पुरखों का ये सभ्यता इस प्रकार थी। हम कौन हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो धरोहर ही बताएगा कि हम कौन हैं। तो अंततः बातों को यहीं पर आप विराम देते हुए आगे हम उम्मीद करते हैं कि आप विरासत पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के, झारखंड, बंगाल, बिहार की जितने भी भाई बंधु बुद्धिजीवी लोग, अच्छे विचारक लोग, अच्छे युवा साथी लोग, इस पर आप बात करें। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि विरासत पर बात हो। बात होगी तो बात बनेगी साथियों, और हमारी विरासत बचेगी। तो बस सभी को पुनः डबो जोहार।